प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर बात करेंगे स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में स्टूडेंट्स हम लोग बाइनोम डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात कर चुके हैं और कुल मिला के जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसमें हमने केवल अभी तक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ा है स्टूडेंट। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है उन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये हम लोग पढ़ चुके हैं। नंबर 2 हम लोगों को आज पढ़ना है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। नंबर 3 हमें पढ़ना है बच्चों बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, एंड नंबर 4 हमें पढ़ना है गामा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो कुल मिला के बच्चों कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में हमें 4 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, जिसमें से कि हम एक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं। अब 3 डिस्ट्रीब्यूशन और हमें पढ़ना है, ठीक है। और आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टूडेंट्स आइए जरा डेफिनेशन देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या है। रैंडम वेरिएबल random variable x is said to be an exponential distribution with parameter lambda is greater than 0 if its PDF यानी probability density function is given by fx is equals to lambda e to the power minus lambda x, where x is greater than equal 0 and 0 otherwise, right? एंड जो इसका ग्राफ होता है स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो ग्राफ लैम्डा और x के लिए कुछ इस तरह से होता है स्टूडेंट्स, राइट। दिस इज द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों शॉर्ट में ये डेफिनेशन है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की कि कोई भी रैंडम वेरिएबल x जो है वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड कहा जाएगा एक पैरामीटर लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 के लिए if its PDF is given by fx is equals to lambda e to the power minus lambda x, where x is all positive student and 0 otherwise। तो बेसिकली स्टूडेंट्स कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, बीटा या गामा डिपेंड करता है कि उसके लिए जो PDF है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि फंक्शन को हम क्या नाम देंगे। अगर किसी फंक्शन यानी कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो PDF है वो लैम्डा e to the power minus lambda x है, तो इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये रहा PDF और ये रहा उसका ग्राफ, और आपको दिख भी रहा होगा कि जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे fx की वैल्यू 0 होने लगेगी, और जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा वैसे भी fx की वैल्यू 0 होने लगेगी स्टूडेंट्स। नाउ अब इसके आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और इस एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग अब फाइंड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए PDF था, अब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन function
of exponential distribution function of exponential distribution students. तो आइए जरा शुरू करते हैं स्टूडेंट्स by definition of distribution function. क्या definition होती है बच्चों distribution function की? Capital Fx is equals to probability when capital X is greater than equal small x. ठीक, and this is equals to students integration x to infinite fx dx students. ठीक है, so this is the definition of probability distribution. Sorry, यहाँ पर होता है नीचे माइनस इनफाइनाइट और ऊपर होता है x. ठीक है, तो जहां पर ये जो है ना fx बच्चों, ये pdf है किसके लिए? उस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए जिसके लिए आप ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना चाहते हैं. तो अब हमें किसके लिए निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालना है. तो उसके लिए पीडीएफ हमने अभी अभी देखा है. तो उसके लिए लेकिन पीडीएफ जो है वो x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन है. तो ये जो डेफिनेशन है ये तो जनरल डेफिनेशन है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए. आप जो भी यहाँ पर पीडीएफ डाल दोगे उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाएगा. अब हमारा जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन है. तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 0 to x. fx की वैल्यू कितनी है? अभी fx लिखते हैं fx dx and this is equals to 0 to x and what is the value of fx? So it's lambda e to the power minus lambda x and dx. And now जब हम इसको स्टूडेंट्स इंटीग्रेट करेंगे with respect to x, so it become e to the power minus lambda x upon minus lambda and limit 0 to x and this is equals to lambda से lambda cancel students. और जब हम अपर लिमिट रखेंगे तो it is e to the power lambda x and minus जब लोअर लिमिट लिखेंगे तो e to the power 0 मतलब कि 1, it become 1 minus e to the power lambda x. So this is the distribution function for the exponential distribution. ठीक, तो इस तरह से बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आता है. बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और कुछ भी नहीं है, x की कोई भी वैल्यू, x की किसी भी वैल्यू के लिए जो प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड करते हैं वास्तव में वो है. अगर हम लोग यहाँ पे बच्चों ये कहेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल 3, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर x की जगह 3 लिख देंगे, 0 से 3 लिमिट हो जाएगी और जो भी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा. तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है बेसिकली किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आता है और इसको हम लोग कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं, CDF, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. नाउ अभी तक हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन देखी, उसके लिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी फाइंड कर लिया है. एक छोटा सा रिमार्क और है स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए टोटल एरिया अंडर द कर्व निकालें कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पीडीएफ जो होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है? इट्स fx is equals to lambda e to the power minus lambda x where x is greater than equal 0. अगर हम देखें कि इस पीडीएफ के लिए जो टोटल एरिया अंडर द कर्व है वो कितना है, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट fx dx. लेकिन इस लिमिट पे ये इंटीग्रेट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन जो पीडीएफ है उसकी लिमिट 0 से शुरू होती है, तो इट बिकम दिस वन. So it's a lambda e to the power minus lambda x dx and this is total area is basically total area is equals to and this is lambda e to the power minus lambda x upon minus lambda limit 0 to infinite and this is equals to students ये तो कैंसिल हो जाएगा. इट्स a minus अपर लिमिट पे ये 0 और लोअर लिमिट पे -1. ठीक है, and it is equal to plus. It means that कि जो डिस्ट्रीब्यूशन जो पीडीएफ है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसका ये जो ग्राफ है स्टूडेंट, इस ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है ये पूरा
दिस वन, दिस इज यूनिट। और ये किसी भी पीडीएफ फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, ओके, अगर उसको हम लोग माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में इंटीग्रेट करें तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 1 आना चाहिए, तो वो 1 आ रही है। इट मींस दैट दिस फंक्शन कैन बी ट्रीटेड एज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो दैट्स व्हाई जो हम लोगों ने अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन को देखा और उसके लिए एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी निकाला, तो वो कोई इलॉजिकल या फिर अतार्किक नहीं है, वो पूरी तरह तार्किक है। क्योंकि कोई भी पीडीएफ तभी एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तभी बन सकता है जब वो प्रोबेबिलिटी के नियमों का पालन करे, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1, ठीक है। अदरवाइज हर किसी को हम अपनी मर्जी से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बना देंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी फंक्शन बना देंगे, ऐसा नहीं होता है, ओके। जो उसका पालन करते हैं नियम का, उसी को ही बनाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, उसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और हम लोगों ने टोटल एरिया अंडर द एक्सपोनेंशियल पीडीएफ जो होता है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो पीडीएफ है वो भी निकाला। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। आइए देखें। अच्छा, वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन fx तो निकाल लिया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को लिखने का एक तरीका भी होता है बच्चों। क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, hence the distribution function of exponential distribution is fx is equals to probability of x when it is equals to x, and this is equals to, it's a 1 minus e to the power minus lambda x, where lambda is greater than 0 and x is greater than equal 0, ठीक है ना। when x is equals to 0 students, when x is equals to 0, this is equals to probability 0, and when x is equals to infinite, the probability is 1, ठीक। बल्कि इसको मुझे ऐसा लिखना चाहिए, when is less than 0 minus this one, yes। तो 1 जब स्टूडेंट्स x पॉजिटिव ये ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा और लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो 1 माइनस e टू द पावर लैम्डा x होगा। x की वैल्यू 0 से छोटी है तो इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0, एंड व्हेन x इज इनफाइनाइट द प्रोबेबिलिटी इज 1 स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये हम लोग डिफाइन करते हैं स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आइए जरा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। mean and standard deviation for exponential distributions। तो by the definition students आप लोग जानते हैं कि fx जो exponential distribution है उसके लिए जो pdf है वो ये होता है students, क्या, it's a lambda e to the power minus lambda x, it's a x is greater than equal 0 and 0 when x is less than 0 students, ठीक है। तो ये तो definition है pdf of exponential distribution, ये तो पीडीएफ है। नाउ मीन की क्या डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मीन इज इक्वल्स टू म्यू1 डैश इज इक्वल्स टू होता है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट x fx dx, ठीक। एंड दिस इज इक्वल्स टू, अब हमारा जो फंक्शन है वो 0 से इनफाइनाइट में है, तो इट्स अ 0 टू इनफाइनाइट, और x fx की वैल्यू है लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा x एंड dx। लैम्डा का तो स्टूडेंट्स हम लोग बाहर कर देंगे और फिर इसमें लगा देंगे चेन रूल, इट्स अ फर्स्ट फंक्शन, इट्स अ सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी e टू द पावर माइनस लैम्डा x अपॉन माइनस लैम्डा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, इस पूरे का इंटीग्रेशन स्टूडेंट, तो इट्स e टू द पावर माइनस लैम्डा x अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। एंड लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। नाउ बच्चों यहाँ पर हो जाएगा, जब x की जगह आप इनफाइनाइट रखेंगे तो इस e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट के कारण ये पूरी जो वैल्यू है
इस लिमिट की वो हो जाएगी 0, इट्स अ 0। अपर लिमिट पे ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, इट्स अ 0। एंड नाउ माइनस लोअर लिमिट, जब x की जगह यहाँ 0 लिखेंगे तो इट बिकम 0 एंड दिस माइनस, जब x की जगह हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स 0 लिखेंगे, जब x की जगह पर हम लोग यहाँ पर 0 लिखेंगे तो इट बिकम 1 एंड इट बिकम माइनस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक, अब जब इसका माइनस और माइनस प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम 1 अपॉन लैम्डा। तो जो मीन है स्टूडेंट्स, उस मीन की वैल्यू आई है 1 अपॉन लैम्डा। दिस इज द मीन फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। और अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम लोगों को पहले निकालना पड़ेगा म्यू टू डैश। म्यू टू डैश मतलब कि सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, एंड इट्स अ माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट x स्क्वायर पीडीएफ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन dx। और जब हम इसमें fx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों तो इट बिकम 0 टू इनफाइनाइट x स्क्वायर fx की वैल्यू है लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा x dx, एंड दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा एंड x यानी कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस एंड माइनस लैम्डा एंड माइनस 2x differentiation of first and integration of this one यानी e to the power minus lambda x upon lambda square minus or minus plus, and it's a plus differentiation of 2x means 2 and integration of this one, ये इसका integration इधर पे ये इस पूरे का integration, it's e to the power minus lambda x and divide by minus lambda cube and it's a 0 to infinite। ठीक, and this is equals to lambda is okay। अपर लिमिट पे तो आपको दिख रहा है e to the power minus lambda x के कारण पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट पे तो पूरा 0 कर देते हैं, तीनों टर्म 0 एंड माइनस। अब लोअर लिमिट पे देखते हैं इस x के कारण, जैसे x is equals to 0 तो ये भी 0 ये भी 0 और हमें मिल जाएगा 2 प्लस ओके ये माइनस हो जाएगा तो इट्स अ माइनस 2, ये 0 पर 1 तो इट्स माइनस 2 1 अपॉन लैम्डा क्यूब, माइनस माइनस प्लस तो इट्स एक लैम्डा कैंसिल तो इट्स 2 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो ये आई बच्चों म्यू टू डैश की वैल्यू। अब नाउ आपको ये पता है वेरिएंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ नॉट स्क्वायर रूट म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश होल स्क्वायर। Now mu 2 dash की वैल्यू आई है 2 minus lambda square and minus mu 1 dash whole square, so it's a 1 upon lambda, it become 1 upon lambda square, it's a 1 upon lambda square, ये माइनस होगा तो it become 1 upon lambda square। so this is the variance and standard deviation क्या होता है बच्चों, standard deviation is equals to square root of variance and this is equals to 1 upon lambda। तो बच्चों इस तरह से एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये वाला जो छोटा सा टॉपिक है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का वो क्लियर हो गया। अब आइए जरा बच्चों हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड। बच्चों a random variable x has an exponential distribution with PDF is given by fx is equals to bracket 2 e to the power minus 2x where x is greater than equal 0 and greater than 0 only, and it is equal to 0 when x is less than 0. Compute the probability that
that x is not less than, x is not less than, not less than 3, not less than 3. Also find mean and standard deviation, also find mean and standard deviation, and prove that the coefficient of variation, the coefficient of variation is unique. ओके, तो ये रहा स्टूडेंट क्वेश्चन है कि एक रैंडम वेरिएबल है स्टूडेंट जो एक एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके लिए पीडीएफ उन्होंने दे दिया है. हमें ये फाइंड करना है कि जब x की जो वैल्यू हो 3 से कम ना हो, यानी 3 से बड़ी होनी चाहिए, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और फिर इस पीडीएफ के लिए हम लोगों को मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है. तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. बस एक नई चीज है आपके लिए, प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज यूनिटी. तो ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है ये आप लोगों को मैं समझा देता हूँ लास्ट में. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है स्टूडेंट्स. तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज नॉट लेस देन 3, it means that the probability when x is greater than equal 3. So this is equals to what? So it is equals to yes, it is greater than equal 3. It means that the integration when x is starting from 3 and goes up to infinite exponents. ठीक है ना? तो fx dx students, and this is equals to fx की कितनी वैल्यू है? This one, तो it is 3 to infinite, it's a 2 e to the power minus 2x and dx. And जब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो it's a 2 e to the power minus 2x upon minus 2 limit 3 to infinite, तो 2 से 2 cancel and minus it's a 0 and minus 3, it's a e to the power minus 6 and it will become e to the power minus 6 plus 1. So this is the probability students when x is not less than 3 and greater than equal to 3 students. ठीक, ये ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये आई बच्चों हमारे पास में प्रोबेबिलिटी. एंड नाउ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा स्टूडेंट्स, वो आपके लिए छोड़ दूंगा मैं. कि मीन के लिए बच्चों आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मीन इज इक्वल्स टू μ1 डैश इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आपको, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम 0 तो इट्स अ 0 टू इनफाइनाइट fx dx और यहाँ x में मल्टीप्लाई. तो जैसा अभी किया था स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसे ही, अंदर बस इतना होगा कि fx की जगह पर अब ये 2 e to the power minus 2x आ जाएगा. और जब आपके पास में ये मीन आ जाए स्टूडेंट्स, तो फिर सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालना होगा, एंड इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फिर 0 टू इनफाइनाइट x स्क्वायर fx एंड dx. ठीक है ना? तो ये आपको निकालना पड़ेगा. जब आप ये निकाल लेंगे, वैसे मैं बता दूं यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो मीन की बेसिकली डेफिनेशन होती है उसमें यहाँ माइनस इनफाइनाइट आता है, लेकिन fx क्योंकि 0 से इनफाइनाइट में, इसलिए लिमिट बाद में 0 हो जाएगी, है ना? उसी तरह से यहाँ पर भी माइनस इनफाइनाइट आता है, लेकिन क्योंकि fx जो है वो 0 से मतलब पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन है, दैट्स व्हाई इट बिकम प्लस. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप ये निकाल लेंगे. फिर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता ही है कैसे निकालना है. इट इज इक्वल टू μ2 डैश माइनस μ1 डैश होल स्क्वायर, इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन. तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें इस पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिसमें पीडीएफ आपको गिवन है. एंड लास्ट स्टूडेंट्स जो इसमें एक टर्म कहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला है बच्चों वो बता देता हूं मैं स्टूडेंट्स. द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, the coefficient of variation is equals to students mean upon standard deviation. Mean upon standard deviation.
तो आप मीन निकालिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिएगा, उनका रेशियो ले लीजिएगा, तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। इस क्वेश्चन में जो मेन चीज थी स्टूडेंट वो ये था कि किसी भी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो पीडीएफ होता है उसकी मदद से हम कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो हमें क्वेश्चन था कि व्हेन x इज नॉट लेस देन 3 फाइंड दैट प्रोबेबिलिटी। तो x इज नॉट लेस देन 3 मतलब ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, राइट? तो उस केस में 3 टू इनफाइनाइट हमने जो 3 टू इनफाइनाइट होगी, यानी कि जो हमारे पास में एक्सपोनेंशियल की जो डेफिनेशन है स्टूडेंट, मतलब x इज ग्रेटर देन 3 तो अपर लिमिट तो इनफाइनाइट होगी और लोअर लिमिट 3 से शुरू होगी। तो fx dx, fx की जगह पर हम ये लिख देंगे स्टूडेंट, इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट e टू द पावर -6। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 स्टूडेंट्स। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड। The income tax x of a man has an exponential distribution with PDF is given by fx is equals to 1 by 4 e to the power minus x by 4 when x is greater than equal 0 and 0 when x is less than 0. If income tax is levied at the rate of 5%, what is the probability that his income exceed rupees 10,000, मतलब स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति का जो इनकम टैक्स है वो इस एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता जाएगा। और उसके लिए जो पीडीएफ है वो ये दे दिया है fx is equals to 1/4 e to the power minus x by 4, जहाँ x क्या है, इनकम है। If income tax is levied at the rate of 5%, मतलब जो इनकम टैक्स का रेट है वो 5% है, ठीक है। What is the probability that the income exceed rupees 10,000? तो हमें ये बताना है कि उस व्यक्ति की इनकम जो है वो 10,000 से ज्यादा हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम 0, अगर हम 0 से इनकम शुरू करें तो 10,000 उसकी इनकम हो जाएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट, जबकि उसकी इनकम जो उसका इनकम टैक्स है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू बताया गया है स्टूडेंट, ठीक है ना। नाउ अब जब इसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे स्टूडेंट, तो अगर हम किसी तरह से ये निकाल लें, क्योंकि हमारे पास में इनकम टैक्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकम के लिए नहीं है, तो हमें अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी कि उसकी इनकम 10,000 से ज्यादा हो, तो पहले हमें ये देखना होगा कि 10,000 पे इनकम टैक्स कितना लगता है 5% के रेट से। तो हम फिर उस इनकम टैक्स के थ्रू हम प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें x जो है कैपिटल X वो इनकम टैक्स के फॉर्म में दिया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, द इनकम टैक्स ऑन 10,000। तो क्या होगा, x is equals to 10,000 into 5%, है ना, यानी कि 5/100, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, इट्स अ 500। तो 5% के रेट से स्टूडेंट 10,000 पर इनकम टैक्स होगा 500। इट मींस दैट अब हमें निकालना है स्टूडेंट्स क्या, नाउ द प्रोबेबिलिटी
now the probability that the income exceed rupees 10,000 is equals to probability when the income tax is greater than 500. मतलब इनकम टैक्स अगर 500 से ज्यादा हो गया तो सैलरी भी ऑटोमेटिकली 10,000 से ज्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, x is greater than 500 मतलब लोअर लिमिट 500 एंड अपर लिमिट इज इनफाइनाइट और fx dx and this is equals to students 500 infinite and what is fx, it's a 1 by 4 e to the power minus x by 4 dx। और जब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे स्टूडेंट्स तो आप लोगों के पास में आएगा 1/4 e to the power minus x by 4 upon में minus 1 by 4 and limit 500 to infinite। ये माइनस इज ओके, 4 से 4 कैंसिल, ये माइनस अपर लिमिट पे तो ये हो जाएगा 0 एंड लोअर लिमिट पे e टू द पावर minus 500 upon 4 and it is equals to e to the power minus 125। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारे पास में जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी e to the power minus 125। इट मींस दैट कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर इनकम टैक्स इस पीडीएफ के थ्रू बताया गया है तो उसकी इनकम 10,000 से ऊपर होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, मतलब बहुत ही कम चांसेस है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हुआ स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड, जिसमें कि जो व्यक्ति का इनकम टैक्स था उसके लिए पीडीएफ दिया हुआ था जो कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में था, है ना। अब आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन और लेके इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, सपोज the life of mobile batteries is exponentially distributed with parameter lambda is equals to 0.001 days। ठीक, what is the probability that a battery will last more than 1200 days। मतलब हमसे ये पूछा है स्टूडेंट्स कि अगर किसी मोबाइल बैटरी की जो लाइफ है वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड हो स्टूडेंट, यानी जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी लाइफ तेजी से घटना शुरू हो जाएगी और उसके लिए अपने को लैम्डा दिया हुआ है, तो हमें ये बताना है कि उस मोबाइल बैटरी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस मोबाइल बैटरी की जो लाइफ है वो 1200 डेज होगी, इसकी क्या गारंटी है या प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसका जब सोल्यूशन स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे तो हम लोग स्टूडेंट सबसे पहले तो लिखेंगे द पीडीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पीडीएफ होता है स्टूडेंट्स fx is equals to lambda e to the power minus lambda x where x is greater than 0 and 0 when x is less than 0। now और लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, दिस इज गिवन, लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.001 स्टूडेंट्स, ये अपने को गिवन है। नाउ प्रोबेबिलिटी व्हेन x यानी कि डेज ग्रेटर देन 1200, दिस इज इक्वल्स टू 1200
अप टू इनफाइनाइट fx dx, यानी कि 1200 से स्टार्टिंग, मतलब 1200 से ज्यादा होगी प्रोबेबिलिटी, मतलब बैटरी की लाइफ ज्यादा होगी 1200 डेज से ज्यादा, उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू 1200 infinite lambda e to the power minus lambda x and dx, and this is equals to students क्या आएगा, it's a lambda e to the power minus lambda x upon minus lambda limit 1200 to infinite। जब अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स तो इट बिकम लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, अपर लिमिट पे ये 0 एंड माइनस लैम्डा की जगह सॉरी x की जगह 1200 तो e to the power minus lambda into 1200 स्टूडेंट्स। अब लैम्डा की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस, लैम्डा की वैल्यू है ये माइनस, लैम्डा की वैल्यू है 0.001 into 1200, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 2, तो इट्स e to the power minus 12 स्टूडेंट्स, ठीक। और इसकी जो वैल्यू होती है e to the power सॉरी 0.001 है ना, तो इट बिकम 1.2 गड़बड़, तो इट्स 1.2 और इसकी वैल्यू होती है 0.301, तो दिस इज द आंसर। तो बच्चों इस पर्टिकुलर केस में जब लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.001 होगा तो मोबाइल बैटरी की जो लाइफ है वो 1200 दिन से ज्यादा होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.301 है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इन 3 क्वेश्चन के साथ में हम लोग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन देते हैं, कैसे उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करते हैं, कैसे उसके लिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया और कैसे उस तरह की उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि हर एक क्वेश्चन में स्पेशली कहा गया था कि जो फंक्शन है या रैंडम वेरिएबल है वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन उसमें यूज होगा। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट आता है तो आप जरूर हमसे पूछें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।